अंधेरों से निकल आऊं, जो थोड़े रोशनी दे दो। खुदारा एक पल और मुझको मेरी जिंदगी दे दो। खुदारा एक पल और मुझको मेरी जिंदगी दे दो। अंधेरों से निकल आऊं, जो थोड़ी रोशनी दे दो। कदम बहके गए औतान, उसके घर से जब निकला, छुपाता दर्द का तूफान। उसके घर से जब निकला, छुपाता दर्द का तूफान। उसके घर से जब निकला, मिला यूं मौत का सामान। उसके घर से जब निकला, अंधेरों से निकल आऊं, जो थोड़े रोशनी दे दो। वक्त के हाथों मजबूर ना होता, तो आज मैं भी वर्ल्ड कप खेल रहा होता। हाँ पंकज, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये मत भूलो कि तुम इस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुम्हारा मैच देखने स्टेडियम जाया करती थी। Buck up! Hurry up! भाई मान गया, भाई मान गया। My super player! हेलो पूजा, आज तो तुम्हें मेरा खेल पसंद आया होगा। Really, बहुत एक्साइटिंग गेम था। तुम बिल्कुल पहले की तरह खेल रहे थे। I'm proud of you. Congratulations. थैंक यू पूजा, मगर सारा खेल तुम्हें जाता है पूजा। अरे भाई थोड़ा मौका हमें भी दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? मजा आ गया पंकज, मजा आ गया। आज तो तुमने खेल का नक्शा ही बदल के रख दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और थैंक्स फॉर यू। अच्छा पंकज, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं। हाँ, बाय। कैसी हो पूजा? अच्छी हूँ।
पंकज, मुझे तुम्हारी जिस्मानी ताकत पर नाज है। अच्छा, I love you, पंकज। प्यार और के चक्कर में नहीं पड़ता मैं पूजा। अच्छा जी, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ते। ये प्यार होता है क्या पूजा? ओहो, तो तुम नहीं जानते कि प्यार क्या होता है। मैं बताती हूँ। प्रेम एक शब्द है, धड़कनों से सुलझा, आरज़ू से सजा, जिंदगी से भरा, और इस शब्द का एक अक्षर हूँ मैं और एक अक्षर है तू। प्रेम एक चांद है, रात भर जो चले, रात भर जो जले चांदनी के लिए, और उस चांद की एक पुजारन हूँ मैं, एक पुजारी है तू। हम भी तो हैं जानम तुम्हारी राहों में। अरे शालू तू। अरे कैसे हो मिस्टर पंकज? सुना है दिल्ली स्टेट की तरफ से इंटर स्टेट फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। आपने ठीक ही सुना डॉक्टर साहब, बस कल ही टूर पे जाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखना अनुज, मिस्टर पंकज जरूर वर्ल्ड कप के लिए चुन लिए जाएंगे। क्यों नहीं, मेरा प्यार जो इनके साथ है। आंटी हम कहाँ गए? ये तुम्हारे पंकज अंकल का घर है। अच्छा, पहले अंकल। हाँ, इंडियन पहले। चलो तुम्हें मिलवाती हूँ। हेलो पंकज। हाय पूजा। पूजा बड़ा प्यारा बच्चा है, किसका है? ये प्यारा प्यारा बच्चा मेरी बहन का बेटा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो बेटी, क्या करोगे? बोलो। अंकल अंकल ये बॉल ले सकते हैं? हाँ बेटे, क्यों नहीं, मगर बेटे यहाँ नहीं, बाहर खेलोगे बेटे, ठीक है बेटे? जाओ। थैंक यू। हाँ पूजा। क्या बात है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? तबीयत इधर आओ। पूजा यार, ऐसा है कि जब मैं खेलकर वापस लौटा हूँ ना, कुछ यार थका थका से महसूस कर रहा था। क्यों? और क्या ला नहीं भाई, ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हैं? अभी नहीं, अभी नहीं भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं आपके लिए। ये खुशखबरी? हाँ, कैसी खुशखबरी? आप खुद ही देख लो और खुद ही पढ़ लो और सुना दो। आइए दोस्त। बस ठीक। पंकज, तुम वर्ल्ड कप के लिए चुन लिए गए। शायद तुमने गलत पढ़ा है पूजा, वर्ल्ड कप नहीं, नेशनल कप। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बैठो। और पार्टी वार्टी कब होगी? हाँ क्यों नहीं, जल्दी होगी, मगर अभी नहीं। एक हफ्ते बाद। चलिए ठीक है। अच्छा तो मैं अब चलूं, हैं? जल्दी में हूँ, थोड़ा मरीज को देखना। ओके हाँ ओके ओके बाय। ओके बाय। अच्छा, अब मैं समझा मुझे बाहर किस लिए भेजा था। चल हट डटखन। अंकल, अपना फुटबॉल मैच दिखाना। जरूर दिखाएंगे बेटे, मगर अभी नहीं, अगले हफ्ते। और अचानक मिस्टर पंकज के पैरों में बिजली की तेजी स्पष्ट देखी जा रही है। वो अपने विपक्षी खिलाड़ियों को डॉस देते हुए गोल बार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं
और ये एक शानदार शॉट और ये गोल। वाकई ये गोल नहीं, कोई जादू सा लगता है। क्या गोल मारा है, मजा आ गया। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आराम है, लेकिन डॉक्टर साहब को थका थका सा महसूस कर रहा हूँ। मिस्टर पंकज, जब आपको जुकाम, लूज मोशन और बुखार था तो आपको खेलने नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, मैंने समझा कोई खास बात तो है नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा दर्द था। डॉक्टर साहब, खेलते खेलते पता नहीं क्या हुआ कि कुछ चक्कर से आने लगे। बस फिर एकदम मैं गिर पड़ा। घबराने की कोई बात नहीं और मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ जी। इसे बाजार से मंगा लेना जी। और एक बात बता दूँ, इसे दवाइयों को सही वक्त से खाना, ठीक हो जाओगे। जी डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मगर अगर फिर भी कुछ हो तो आप मुझे बताइए। तो डॉक्टर साहब, अब हम चलना चाहेंगे इजाज़त दो? हाँ, जरूर जरूर। ओके डॉक्टर साहब, ओके। चलो कैप्टन, चलो। ए मिस्टर, चलो उठो, बहुत हो गया, दवाई खा लो। दवाई खाते खाते भी तंग आ गया। 3 दिन हो गए खाते खाते, दवाई कोई असर नहीं कर रही है। अच्छा, अभी तो दवाई खा लो, फिर डॉक्टर अनुज को फोन करती हूँ। लो, डॉक्टर खुद ही आ गए। क्या हाल है मिस्टर पंकज? कोई खास नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, अपनी बीमारी आज मुझे विस्तार से बताओ। डॉक्टर साहब, खांसी, जुकाम, बुखार, और डॉक्टर साहब खांसी तो बंद ही नहीं हो रही, और जोड़ों में दर्द भी है, और डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी का वेट घटता जा रहा हो। अच्छा, तो मुंह के जायके का क्या हाल है? जायका तो डॉक्टर साहब कोई खास है ही नहीं, पर लगता है शायद मुंह में कुछ छाले से पड़ रहे हैं।
छाले। हाँ। देखो मैं पूजा 2 टेस्ट लिख रहा हूँ, जी। इसको आप ज़रूर करा लेना, उसके बाद मुझे रिपोर्ट देना। हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसी हो? कैसे हैं? ठीक है, बैठो। और सब ठीक है? जी डॉक्टर। रिपोर्ट से लाई हो? यस। हाँ। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएंगे। तो फिर पंकज की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा? देखो मैं पंकज को इस दफा कुछ दवाइयाँ बदल कर दिख रहा हूँ, हैं? और एक चेस्ट एक्सरे भी लिख रहा हूँ मैं, एक्सरे जरूर करा लेना। और दवाइयाँ सही वक्त पे खिलाना है। थैंक यू डॉक्टर। अरे हाँ, ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं। थैंक यू। हाँ भाई, खांसी वासी तो नहीं हुई? ना। वही दवा खाना। नहीं, मुझे नहीं खानी दवाई। फिर वही बचपना। तुम तो यही कहोगी पूजा, 3 महीने हो गए दवाई खाते खाते, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा है पूजा। ऐसा नहीं कहते पंकज, दवा नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगी? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ पूजा कि मैं क्या करूं। चेस्ट का एक्सरे करा, नॉर्मल। दवाई ने अपना सर बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे बिस्तर से चिपका जा रहा हूं मैं। दवाई खा लो। अरे भाई, क्या हो रहा है? अरे आप लोग क्या बातें हो रही हैं दोनों की? हाँ पूजा, कैसी तबीयत है मिस्टर पंकज की? कोई सुधार नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है पंकज को। घबराओ नहीं पूजा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे डॉक्टर हैं आप? आपने अभी तक मेरे पंकज को ठीक नहीं किया। मैं तो खुद ही परेशान हूँ पूजा। मैंने सोचा है कि मैं अपने सीनियर डॉक्टर मेहरा को मिस्टर पंकज को दिखाऊं। जी हाँ, ये ठीक रहेगा। Keep it carefully. Hello, Dr. Anuj. How are you? Thank you, doctor.
मिस्टर पंकज, आपकी रिपोर्ट्स और ट्रीटमेंट पेपर्स को देखा मैंने। इलाज भी ठीक ही चल रहा है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। बोलिए। क्या आपको कभी लूज मोशन के साथ फीवर भी हुआ था? हाँ। क्या जोड़ों में उस दौरान दर्द भी रहता था? जी। नर्स, जरा पेपर्स लाना। ये आप रखिए डॉक्टर अनुज। जी डॉक्टर साहब, एक्सरे देखा आपने? हाँ डॉक्टर अनुज, ये एक्सरे देखा मैंने। इसे रखिए प्लीज, कीप इट। ये सब कितने दिन पहले की बात है? डॉक्टर साहब, यही कोई 10-11 साल पहले की बात होगी। अच्छा, फिर ठीक कैसे हुए? बस थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया और ठीक हो गया। उसके बाद कभी कोई तकलीफ? नहीं, कभी नहीं। क्या आपके मुंह में छाले भी हैं? हाँ, मुंह में छाले भी हैं। और हाँ, डॉक्टर साहब ने की देखना क्या काले काले निशान से है। देखिए, इससे बड़ी परेशानी हुई डॉक्टर साहब। क्या स्पोर्ट्समैन हो? हाँ, स्पोर्ट्समैन भी हूँ मैं। ये आपकी कौन है? ये मेरी ये हमारा बच्चा बता सकता है। चलिए, तो कुछ मत कहना। डॉक्टर अंकल, इन दोनों की शादी होने वाली है। नॉटी बॉय। अच्छा, आप लोग जरा बाहर इंतजार कीजिए, मैं डॉक्टर अनुज से कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा आपके बारे में। डॉक्टर अनुज, आप तो समझ ही चुके होंगे। हाँ डॉक्टर साहब, सुबह तो मुझे भी था, लेकिन हमारे घरेलू ताल्लुकात कुछ इस तरह के हैं कि मैं इस बारे में उनसे कुछ कह नहीं सकता था। आप पंकज के कैरेक्टर के बारे में क्या जानते हैं? डॉक्टर साहब, जहाँ तक पंकज के कैरेक्टर का ताल्लुक है, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और इंसान ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है। कहीं ना कहीं कुछ भूल जरूर हुई है। अगर डॉक्टर साहब ऐसा है तो उसकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एनीवे, मैं HIV 1 और 2 एलिसा रिपोर्ट के लिए लिख रहा हूँ। ये टेस्ट करा लें और इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर मिलते हैं। ओके डॉक्टर अनुज के साथ एक बार फिर मिलिए। अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनुज, आप बोल क्यों नहीं रहे? आखिर बात क्या है? और तो और उस दिन डॉक्टर मेहरा ने पूजा को और मुझे क्लिनिक से बाहर निकाल दिया था। आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बात क्या है? मिस्टर पंकज, मैं कैसे बताऊं
और क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताना तो होगा ही। मैं समझता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो और शायद जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ सहन कर लो। तुम्हें दुख तो होगा ही, मगर मेरे भाई मैं बिल्कुल मजबूर हूं। पहेलियां मत बुझाओ डॉक्टर, ये बताओ कि मुझे हुआ क्या है। मिस्टर पंकज, तुम्हें एड्स हो गया है। क्या? नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं नहीं डॉक्टर, कह दो ये सब झूठ है, कह दो डॉक्टर ये सब झूठ है, कह दो डॉक्टर सब झूठ है ये। नहीं अनुज, नहीं 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 डॉक्टर, नहीं। हाँ मिस्टर पंकज, रिपोर्ट्स के अनुसार आपके दोनों टेस्ट HIV पॉजिटिव हैं और आप एड्स के चुंगल में बुरी तरह फंस चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि इसका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं और मैं एक डॉक्टर होते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, मिस्टर पंकज कब तक ठीक हो जाएंगे? कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या बात है पूजा, आज मूड बहुत खराब लगता है। नाराज हो तुम? अरे भाई तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। डॉक्टर, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम बहलाने का प्रयास कर रहे हो। कल शाम मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी कि पंकज एड्स का शिकार हो चुका है, किंतु दुख तो मुझे इस बात का है कि पंकज ने तो मेरे साथ विश्वासघात किया ही है और आप भी मुझे अंधेरे में रखना चाहते हैं। धीरज रखो पूजा। कैसे धीरज रखूं? मेरी दुनिया लुट चुकी है, मेरे सपने बिखर चुके हैं। इतना ही नहीं, मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है और इस पे आप कहते हैं कि मैं धीरज रखूं? पूजा, हो सकता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही हो। जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पंकज को एड्स है, लेकिन इस समय उसे तुम्हारे प्यार मोहब्बत की जरूरत है। ये भी मैं जानता हूं कि इसका सबसे बुरा असर तुम पर ही पड़ा है। पूजा, पंकज एक बहुत अच्छा इंसान है। वो आज भी तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता है। वो 11-12 साल से HIV पॉजिटिव है। हो सकता है किसी मजबूरी के तहत वो इस चीज का शिकार हो गया। तुम कुछ जानकारी करो, मुमकिन है कि तुम्हें उसका असलियत का पता चले और शायद तुम्हारे दिल की गलतफहमियां दूर हो जाए। वैसे आपकी बात कुछ हद तक ठीक लगती है। हो सकता है
कभी कभी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाने से उसके वायरस खून में फैल जाते हैं और फिर वो HIV 1 और 2 एलिसा पॉजिटिव हो जाता है। पूजा, मैंने बहुत कोशिश करी पंकज से जानने की, लेकिन मैं उसमें असफल रहा। वैसे आप मुझे एड्स के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहती है? एड्स एक ऐसा रोग होता है जो कि वायरस के द्वारा फैलता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 2 किस्म के वायरस होते हैं, यानी HIV फर्स्ट और HIV सेकेंड। HIV फर्स्ट हिंदुस्तान में ज़्यादा मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर अनुज, पूजा को ये भी बता दें कि HIV वायरस किस तरह से फैलता है। हाँ, HIV वायरस एक से ज़्यादा असुरक्षित यौन संबंधों से होता है, जैसे वैश्या, हिजड़े, होमोसेक्सुअल, इनका कारण बनते हैं और इनमें यह वायरस हमेशा पाया जाता है। जैसे गर्भवती माताएं हैं, अगर वो बच्चे को जन्म दे रही हैं, उन्हें HIV इन्फेक्शन है तो उसके बच्चे को भी इस वायरस का खतरा रहता है। इसी के साथ अगर हम किसी को ब्लड चढ़ाते हैं या किसी को इंजेक्शन देते हैं तो उससे भी इसका खतरा बना रहता है, अगरचे वो पूरी तरह से सही तरीके से उबली हुई ना हो। अनुज, एड्स के लक्षण क्या हैं? एड्स के लक्षण हैं, पूजा तुम भी ध्यान से सुनो। कभी कभी मरीज बेहोश हो जाता है, मरीज का शरीर का वजन बहुत तेजी से गिरने लगता है, लगातार दस्त लगे रहते हैं और लंबे समय तक बुखार चढ़ा रहता है। मरीज के एक साइड का लंब ग्लैंड बढ़ जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है कि मरीज अंधेपन का शिकार हो जाता है। एड्स की कंफर्मेशन के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एड्स कंफर्मेशन के लिए पहले हम HIV टेस्ट कराते हैं और उसके बाद HIV एंटीबायोटिक टेस्ट होता है। मतलब ये कि फाइनल एड्स टेस्ट के लिए 2 एलिसा टेस्ट का होना जरूरी है। क्या एड्स के रोगी के साथ रहने से भी इन्फेक्शन हो सकता है? नहीं शालू, साथ बैठने, हाथ लगने, ड्राई चुम्बन लेने या फिर एक ही लैट्रिन बाथरूम इस्तेमाल करने से भी एड्स का इन्फेक्शन नहीं होता। यही नहीं, बल्कि मच्छरों के काटने से भी नहीं होता। और हम एक साथ बैठे हैं, छींक आ जाए या कोई थूक का ये आ जाए तो उससे भी इन्फेक्शन नहीं। डॉक्टर अंकल, हमारे पंकज अंकल का मैच कब होगा? अफसोस बेटे, तुम्हारे अंकल अब कभी खेल नहीं सकेंगे। और हाँ पूजा, एड्स के रोगी खेल नहीं सकते, मगर HIV पॉजिटिव खेल सकता है। मिस्टर पंकज को तो एड्स जाहिर हो ही चुका है। क्या एड्स का मरीज सेक्स कर सकता है? नहीं शालू, एड्स का मरीज सेक्स नहीं कर सकता। HIV पॉजिटिव सेक्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए निरोध आवश्यक है। उसके लिए ही नहीं, बल्कि जनरल आदमी के लिए भी निरोध बहुत जरूरी चीज है। वाकई पूजा, आज डॉक्टर अनुज से जान पाए कि एड्स एक जानलेवा और भयानक रोग है। पूजा, मैं जानता हूं इस लड़ाई में तुम अकेली हो, लेकिन घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मत छो मुझे, चली जाओ, अकेला छोड़ दे मुझे। क्या कह रहे हो तुम?
तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ पूजा। तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ पूजा। क्यों चली जाऊं? मैंने क्या किया है? तुम क्या समझते हो मुझे कुछ मालूम नहीं? मुझे सब कुछ मालूम है पंकज। क्या मालूम है तुम्हें? जब डॉक्टर अनुज तुम्हारी बीमारी के बारे में बता रहे थे, मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। क्या? धीरज रखो पंकज। कैसे धीरज रखूं पूजा? मेरे तो सारे सपने बिखर गए। मैं तो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सकता, और तो और मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकते? क्या पागलपन है? ये जान लो पंकज कि छूने से या साथ रहने से कुछ नहीं होता। एड्स सिर्फ रक्त द्वारा या शुक्राणु संपर्क से होता है, समझे? वैसे अब मेरे पास बचा ही क्या है पूजा? हिम्मत रखो पंकज। ये मत भूलो कि तुम एक खिलाड़ी हो, और एक खिलाड़ी के लिए हार क्या और जीत क्या। जीवन भी तो एक खेल का मैदान है ना पंकज। तुम ठीक कहती हो पूजा। वैसे एक बात बताओगे? बोलो। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब कैसे हुआ। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। पंकज, क्या मैं जान सकती हूँ कि एड्स जैसी गंदी बीमारी ने तुम्हें कैसे आ गया? पूजा, ये बहुत दिनों पहले की बात है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन काफी टाइट थी। पूजा, मैं तुम्हारे और अंकल के डर की वजह से कुछ भी नहीं कह पाया। एक बार मुझे फुटबॉल के एडमिशन की कोचिंग के लिए 5,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। मिल्क बूथ पर मैं जाया करता था। वहां मेरी मुलाकात एक अमीर लेडी से हो गई। उस लेडी ने मुझे परेशान देखकर मुझसे मेरी परेशानी का हाल पूछा। मैंने उसको अपनी परेशानी का हाल बता दिया। उस लेडी ने मुझे अपने घर बुलाने के लिए ऑफर कर दिया। मैं पहले हिचका, फिर अपनी मजबूरी को देखकर मैं उसके साथ चला गया। बस यही है मेरी कहानी। ओ हाय नीलम, कैसी है? डोंट वरी यार, आऊंगी। हाँ ठीक है। ओ हाँ नीलम, जरा बाद में बात करते हो। ओ हाय पंकज, कैसे हो? ठीक। मैं अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो बहुत दिन से आपको मिस कर रही थी। प्लीज कम, प्लीज हैव अ सीट प्लीज। और सुनाइए। एक्सक्यूज मी मैम, ठंडा लाऊं या गरम? ठंडा क्या करना है, गरम ही दे आप। ओके। नो थैंक्स मेरे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहली बार हमारे घर आए हैं। आज नहीं, फिर कभी। आई नो, मैं जानती हूँ आप इसलिए आए हैं। एक मिनट। हाँ बोलो हैंडसम, हाउ मच? Only 5,000 मैडम। बस इतनी सी रकम के लिए तुम इतने परेशान?
मैं जल्दी ही आपकी रकम वापस लौटा दूंगा। अभी तो ये चेक भी हमारे हाथ में है और तुम्हें लौटाने की इतनी जल्दी। खैर, ये लो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अच्छा क्या बुरा क्या, हमें तो बस नहीं मैम साहब, नो, ऐसा नहीं। क्या कर रही आप? जब पैसे की जरूरत पड़ी उस लेडी के साथ गलत काम करता चला गया। कुछ दिन बाद मेरे पास पैसे आने लगे। एक दिन जब उस लेडी के घर पहुंचा, देखा कि कुछ लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे। मालूम पड़ा कि उसके किसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया है। पूजा, उसी बीमारी ने मुझे जकड़ रखा है। पूजा, पंकज, तुमसे कैसी भूल हो गई। काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, जो बीत चुका है उसे लौटाना संभव नहीं। तुम ठीक कहती हो पूजा। जो वक्त बीत गया पूजा, उसे दोहराने से क्या फायदा। एक बात कहो पूजा, तुम अपनी दिशा बदल लो। हाँ पूजा, तुम अपनी दिशा बदल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आग में झुलसती रहो। हाँ पूजा। मैं अपनी दिशा चुन लूं? हाँ। मैं इस वक्त तुमसे इस बारे में बात नहीं कर सकती। मैं तुमसे कल बात करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। तुम आराम करो। साहब जी, जूस पी लीजिए। पूजा नहीं आई? पूजा बिटिया तो अभी नहीं आई, आप जूस पी लीजिए। रख दो, पी लूंगा। साहब जी, वो बस अभी आधी हो गया, आप जूस तो पी लीजिए। कहा ना रघु, रख दो, मैं पी लूंगा। चले जाओ तुम। ठीक है साहब जी। पूजा तुम? हाँ मैं। ये जूस क्यों रखा है? मूड नहीं था। मूड नहीं था? चलो उठो, ये जूस पी लो। पंकज, क्या? आज मुझसे पूछोगे नहीं? क्या? यही कि मैंने कौन सी दिशा चुन ली है।
अच्छा, कौन सी डिश? ये रही मेरी खुशी। उठा लो चुटकी भर सिंदूर और सजा दो मेरी माँ। पंकज, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वक्त के साथ समझौता करना है हमारी बहादुरी। तुम महान और देवी हो पूजा, सिर्फ एक मैच खेलने की तमन्ना है। तो कोशिश करेंगे। मम्मी, लगता है आप मुझसे नाराज हैं। बताइए ना, क्या बात है? खामोशी के सिवा कहने को बचा ही क्या? बेटे, पंकज से तुम अपना नाता तोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? तुम्हारी मम्मी ठीक ही कह रही है बेटे। उम्मीदों के सहारे जिंदगी गुजारी तो जा सकती है, लेकिन जिंदगी को जिया नहीं जा सकता। और पंकज के लिए तो उम्मीद का एक और पल भी नहीं बचा। एड्स लाइलाज मर्ज है। डैडी, पंकज और मेरे बीच वो एग्रीमेंट ना होता तो आज मैं उसकी बीवी होती। क्या कह रही हो बेटे? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। अगर कल को मुझे एड्स हो जाता तो क्या आप लोग मुझे भी छोड़ देते? इसलिए मैंने शादी न करने का फैसला किया है। ये सरासर बेवकूफी है, नादानी है। डैडी, आप इसे मेरी नादानी ही समझ लीजिए। काश एड्स का कोई इलाज होता। किरण, तुम इसे इसके हाल पर छोड़ो। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो मिस्टर रवि। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अच्छा हुआ आप मिल गए। क्यों, कोई खास बात है भाई? और डॉक्टर साहब, खासी बात समझिए। हाँ, हुक्म कीजिए। सर, पंकज और पूजा की ख्वाहिश पर हमारे कोच साहब एक बेनिफिट मैच कराने जा रहे हैं। हाँ, मिस्टर पंकज के बेहतर इलाज के लिए हम एक बेनिफिट मैच कराने जा रहे हैं, जिसमें आपका पूरा पूरा साथ चाहिए। चलो अच्छा हुआ, पूजा और पंकज की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। मिस्टर रवि। जी सर। आप मैच की तैयारियां कीजिए। जी सर। और हम आपके साथ हैं। थैंक यू मिस्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। बेनिफिट मैच में मिस्टर पंकज की टीम 6-0 से जीत चुकी है। आज के सारे गोल मिस्टर पंकज ने किए हैं। आज का मैच
देखकर मिस्टर पंकज के हमने बीते हुए पलों की याद दिला दी। मैं आज टीम के कप्तान असलम को 2 शब्द के लिए कहने के लिए अपने स्टेज पर बुलाता हूं। दोस्तों, आज भी मेरे दोस्त पंकज में काफ़ी जान है। मैं इसीलिए पंकज को बुलाना यहाँ स्टेज पर चाहता हूँ। दोस्तों, खिलाड़ियों के लिए खेल ही जीवन है, मगर आप सभी लोग जानते हैं कि मुझसे मेरी जिंदगी छिन चुकी है। किंतु आज आप लोगों का स्नेह और प्यार देकर मेरी आंखें भर आई हैं। एक बात सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान खिलाड़ियों, इस एड्स से बचिए। ये इंसान से इंसान को छीन लेती है, जैसा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे, मैं खुद से ही छीन चुका हूं। इसलिए आप लोगों को ये एक मशवरा देता हूं, इस एड्स से बचिए। दोस्तों, ये वो बीमारी है, इस तरह एक पल और की उमंग आपके दिल में रह जाएगी और सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। ये चेक आप लोगों ने मुझे दिया मेरे बेहतर इलाज के लिए, मगर फिर भी मैं वर्ल्ड कप के अरमान पूरे नहीं कर सकता। और ये चेक मैं उस देवी को अर्पित करता हूं जो मेरी ना होकर भी मेरी है। उसका नाम है मिस पूजा। ये चेक लेकर मैं क्या करूँगी? मेरी अधूरी जिंदगी में इस चेक का क्या काम? मैं तो बस चाहती हूँ कि आने वाले कल में कोई और नौजवान मिस्टर पंकज की तरह एक और पल के लिए तड़पे नहीं। इसी देश के लिए डॉक्टर अनुज ने एक संस्था स्थापित करने का विचार किया है और मैं इस संस्था को ये चेक आप सब की तरफ से पहली भेंट के रूप में समर्पित करती हूँ और साथ ही ये विनती करती हूँ कि इस चेक की रकम में से कुछ हिस्सा स्टूडेंट्स के नाम कर दिया जाए, जिससे कि भविष्य में आने वाले नौजवानों में मिस्टर पंकज की तरह कोई भी इस बीमारी का शिकार ना हो। और डॉक्टर अनुज से अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। उपस्थित खेल प्रेमियों और पंकज के चाहने वालों, एड्स जो कि राक्षस बनकर हमारे समाज में उभर चुका है और विश्व को खोखला कर रहा है। एक एटम बम ने सारे हिरोशिमा को बर्बाद करके रख दिया था। एड्स एक ऐसा बम है जो कि आने वाले समय में सारे समाज को बर्बाद करके रख देगा। आज ऐसे भी देश हैं जहां 250 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को एड्स है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इस काम के लिए हम सब समाज वालों को आगे आना होगा। यह सिर्फ सरकार का ही कर्तव्य नहीं, बल्कि मानव समाज का भी कर्तव्य है। हम नहीं चाहते कि आने वाले कल में और कोई पंकज एक पल के लिए तरस जाए। हमने एक संस्था कायम करने की सोची है। ये संस्था एड्स की जानकारी देगी
और एड्स से पीड़ित रोगियों की मदद भी करेगी। यही नहीं बल्कि एड्स के इलाज की खोज भी करती रहेगी। मैं डॉक्टर हूं और ख़ास तौर से अपने डॉक्टर साथियों से ये विनती करना चाहता हूं कि वो इस नेक काम में मेरी मदद करें। तुम्हारे हार्ट का ना खेलने का दुख तो मुझे भी है, मगर जो हो चुका उसे लौटाना संभव तो नहीं। जो पल जिंदगी के बचे हैं उन्हें जीना सीखो और कोशिश करो कि आने वाले कल में भारत का कोई दूसरा पंकज एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार न हो। आओ मेरे साथ, सारे जहां को बता दे कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है और इससे अपने आप को सुरक्षित रखें। चलो पूजा। है मुझे मर्ज जिसको एड्स कहते हैं जहां वाले, बचाओ खुद को पड़ जाते हैं इससे जान के लाले। रहो दूर इससे जो यौवन का ही व्यापार कर डाले। अंधेरों से निकल आऊं जो थोड़ी रोशनी दे दो। खुदारा एक पल और मुझको मेरी जिंदगी दे दो। अंधेरों से निकल आऊं जो थोड़ी रोशनी दे दो।